Hello everyone. Today topic is electrochemical cell oblique galvanic cell oblique voltaic cell. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। आज हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की, वोल्टिक सेल की, इनकी बात करेंगे क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम दो टाइप के सेल के हमने डिस्कस किया था कि हम किनको पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा था एक था हमारा गैल्वेनिक सेल, दूसरा जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में और इसी के अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे यानी कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं। इस चीज़ का भी डिस्कशन हम इस चीज़ में देखेंगे। ठीक है ना, तो पहले निकल के आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इसका जो एग्जांपल है वो है डैनियल सेल। ठीक है ना, आपने एनसीईआरटी के बुक्स में भी देख सकते हैं इसके एग्जांपल डैनियल सेल से दिए हुए रहते हैं। मैं आपको इसमें एक फिगर के थ्रू भी दिखा दूंगा कि डैनियल सेल्स क्या होते हैं। तो देखिए, अ सेल इन विच द केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ऐसा सेल जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें ट्रांसफॉर्म करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और सेकेंडली द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ गैल्वेनिक सेल इज ऑलवेज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और जब भी गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या आपका वोल्टिक सेल है, ठीक है, इनमें जब भी केमिकल रिएक्शन अकर होंगी तो कैसी होंगी, हमेशा रिडॉक्स। अब रिडॉक्स का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर को ऐसा है कि एक बार एक जगह क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एक जगह क्या होगा, रिडक्शन होगा, और दोनों जो प्रोसेस होती हैं वो एक साथ कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शंस होंगी क्या होती हैं, रिडॉक्स होती हैं। अब ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस द रिडक्शन इन फ्री एनर्जी विल ऑब्टेन एज अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कह रहा है जब ये केमिकल प्रोसेस हो रही होती है, जब ये क्या हो रही होती है, केमिकल प्रोसेस हो रही होती है, द रिडक्शन इन फ्री एनर्जी विल ऑब्टेन एज अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब केमिकल प्रोसेस होती है तो जब रिडक्शन होता है, ठीक है ना, इन द रिडक्शन इन फ्री एनर्जी, तो क्या होता है उस टाइम फ्री एनर्जी क्या होती है, निकलती है, और फ्री एनर्जी से हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात यहाँ पर को रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर को बात आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। अब कह रहा है गैल्वेनिक सेल इज मेड ऑफ टू हाफ सेल्स। हम जानते हैं जो गैल्वेनिक सेल होता है दो हाफ सेल से बनता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड, जिसकी हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि एनोड का बिहेव कैसा होगा, कैथोड का बिहेव कैसा होगा। एनोड में ऑक्सीडेशन आपने देखा था और कैथोड में आपने रिडक्शन होता हुआ देखा था, तो वही चीज को यहाँ पर वो कह रहा है। ठीक है ना, एक आपका एनोड होगा, एक क्या होगा, आपका कैथोड होगा। तो कह रहा था सेल रिएक्शन इज ऑफ रिडॉक्स काइंड। तो अब देखो, एक में कैथोड में क्या हो रहा है, यानी क्या बोल सकते हैं कि कैथोड में आपका रिडक्शन हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या होगी, रिडॉक्स हो गई। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। ऑक्सीडेशन होगा आपके एनोड में और जो आपका रिडक्शन होगा किसमें होगा, कैथोड में होगा। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टिक सेल। इसको वोल्टिक सेल भी कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोला जाता है। ठीक है ना, इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज इन फिगर। इसमें आपको फिगर के थ्रू मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो देख लीजिए पहले इसमें होने वाला क्या है। तो देखिए, जब हम देखेंगे तो जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो यहाँ पर वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और रिडक्शन वाले में क्या होगा, दो, आप देखिए Cu+2 से क्या बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद क्या बन रहा है, Cu, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पर वो क्या होगा, रिडक्शन। अब देखिए एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर इसको हम ओवरऑल रिडॉक्स में देखो तो क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड से किसमें बदल रहा है, जिंक आयन में, क्योंकि +2 के चार्ज होते हैं क्या, किस फॉर्म में होते हैं, आयन्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, तो क्या हुआ, आपका आयन हो गए, तो ये जिंक का आयन हो गया, और Cu2+ से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, तो यहाँ पर आयन किसे बदल रहे हैं, सॉलिड में बदल रहे हैं। तो एक में आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन और एक में आप क्या देख रहे हैं, रिडक्शन देख रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या होगी, रिडॉक्स हो गई। इन गैल्वेनिक सेल लाइक डैनियल सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू द कैथोड। किससे, एनोड से किसमें आते हैं, कैथोड में जाते हैं। ठीक है ना, एनोड से कैथोड में जाते हैं, कहने का मतलब है कि आप समझ में आ रहा है ना, लॉस, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल, यानी कि एनोड किसमें, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लॉस हो रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस में जा रहे हैं वो उनको गेन कौन कर रहा है, रिडक्शन वाला गेन कर रहा है, यानी कि कैथोड उनको क्या करेगा, गेन करेगा। तो कहां से जाएगा, वो जिंक रॉड से कहां की ओर जा रहा है, वो कॉपर रॉड की ओर जा रहा है। ठीक है ना, फॉर एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर वो कर रहा है जिंक डिजॉल्व एज Zn+2 Cu+2 आयंस इन कैथोड पिक अप टू इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स अ डिपॉजिट एट कैथोड। यानी कैथोड में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, और एनोड वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है ना, ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बनाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिगर के थ्रू कि ये चीजें कैसे होती हैं। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर को समझते हैं। देखिए है क्या, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे, देखिए जिंक की रॉड किसमें डिजॉल्व की गई है, इसी के सॉल्ट में, Zn-SO4 में डिजॉल्व की गई है। ठीक है ना, और आप देख रहे हैं दूसरे में हमने एक बीकर में हमने एक और लिया है जिसमें हमने कॉपर की रॉड डिप की है, और कॉपर की रॉड किसमें डिप की है, उसी के सॉल्ट में, यानी कि CSO4 में। आप ये बात याद रखिएगा, जिसकी आपकी इलेक्ट्रोड होगी उसी के सॉल्ट में उसे क्या करना, आपने डिजॉल्व करना, उसी में आपने रखना है उसे। तो आप देख रहे हैं Zn, यानी कि यहाँ से क्या बन रहा है, Zn+2 दिख रहा है आपको, और यहाँ पर आप देख रहे हैं Cu+2 की रॉड है यहाँ पर को। देखिए
ये सिंक होगी और ये क्या करेगा, इस चीज को गेन करेगा, ठीक है ना, यानी कि एक लाइट हो जाएगी और एक इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई एक चीज देखिए, ये तो आप समझ गए कि यहाँ पर वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक +2 आयन बन रहा है, यहाँ पर Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Cu बना रहा है, यानी कि यहाँ पर एक्वस किसमें बदल रहा है, सॉलिड में बदल रहा है, और यहाँ पर सॉलिड एक्वस में चेंज हो रहा है, यानी कि एनोड में आपका देख रहे हैं, और एनोड का टर्मिनल आपको निगेटिव का दिखेगा और जो कैथोड का टर्मिनल आपको पॉजिटिव का दिखेगा। इसको क्या किया है हमने, वोल्टमीटर जो भी हमारा है उससे हमने इसे क्या कर रखा है, एक्सटर्नल एनर्जी से हमने क्या कर रखा है, इसको कनेक्ट कर रखा है, दिख रहा होगा आपको। तो अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो करंट बहता है वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट बहता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कैथोड एनोड से कैथोड में जा रहे हैं, तो आपका जो करंट आएगा, करंट कहाँ से आएगा, करंट आपका कैथोड से कहाँ की ओर बहेगा, एनोड की ओर बहेगा, ये याद रखना। इसका जो फ्लो है ना, अगर इस फ्लो की बात बोलेंगे हम, तो क्या होगा, वो एनोड से, अगर आप इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड से कहाँ जा रहे हैं, कैथोड की ओर जा रहे हैं, जो करंट फ्लो होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा, वो कैथोड से कहाँ जाएगा, एनोड की ओर जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो क्या बना रखा है, एक सॉल्ट ब्रिज बना रखा है, ठीक है ना। ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये बनाया क्यों, इस बात को समझना है। देखिए सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर पहले क्या है इसको मैं बता दूं, सॉल्ट ब्रिज के अंदर रखे जाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, लाइक KCl, KNO3, NH4Cl, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट रखे जाते हैं, ठीक है ना। या इनमें और इनके साथ भरा जाता है इसमें जिलेटिन है, अगर अगर सॉल्यूशन, ठीक है, जिलेटिन हो या अगर अगर सॉल्यूशन के साथ हम क्या मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, KCl, KNO3, NH4Cl, इस टाइप के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। अब ये सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, इसका काम क्या है, देखिए इसका काम है, देखा बोला ना, इट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट, ये सर्किट को पूरा करता है, और करंट को फ्लो होना क्या करता है, उसको जो करंट फ्लो होता है उसको उसमें उसकी हेल्प करता है, यानी कि उसको अलाउ करता है कि करंट क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, क्योंकि सर्किट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सॉल्ट ब्रिज पाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है इट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। सेकेंडली इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन टू हाफ सेल्स। आप देख रहे हैं एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है, ये क्या करेगा, आप देखिए अगर ये ना हो तो इसमें जो आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो कह रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फिर करंट का फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर को बात निकल के आएगी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये देता है। अगर ये ना हो तो क्या होगा कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर जाने लग जाएंगे। हम सपोज के लिए हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त कहाँ की ओर फ्लो करेंगे या क्या होगा, क्या करंट फ्लो हो पाएगा, क्या हमारा सर्किट पूरा हो पाएगा। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, यहाँ पर को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी देता है और आपका सर्किट कंप्लीट करने में भी आपकी हेल्प करता है, ठीक है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रोलाइट कैसे होने चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, इसलिए इनर्ट होने चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर को आयन बन रहा है, इसके अंदर भी KCl, KNO3 टाइप के आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट ना हो तो इससे क्या करने लग जाएंगे, रिएक्ट करने लग जाएंगे और रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट कैसे होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। The cations and anions, the cation and anions of the electrolyte used should be some ionic mobility। और एक बात याद रखिएगा, जो कैटायन है और जो एनायन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट में, अब वो कह रहा है द कैटायन एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड शुड बी ऑफ द सेम आयनिक मोबिलिटी। इनकी आयनिक मोबिलिटी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा KNO3 का देखा, NH4Cl का देखा, KCl का देखा, तो यानी कि जो कैटायन एनायंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, उनकी मोबिलिटी एक जैसी होनी चाहिए, आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। सेम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जैसे अब आप बात समझें, अगर जैसे यहाँ से Zn के आयन जाएं तो उनके साथ किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनर्ट का मतलब होता है कि वो अनरिएक्टिव हैं, ठीक है ना। तो वो किसी प्रकार का रिएक्ट ना करें और इजीली क्या हो जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से, आपका एनोड से किसकी ओर, कैथोड की ओर फ्लो करें और जस्ट ऐसा जैसे होगा आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा। ये तो था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी के अंदर हम एक और पढ़ते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या, मैं आपको बता दूं थोड़ा। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर को थोड़ा केस चेंज हो जाता है। देखिए होता क्या है यहाँ पर, इसको समझते हैं। क्या लिखा है, दिस सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था इस चीज को, एक दूसरे के अपोजिट केस है। द इंटायर असेंबली एक्सेप्ट दैट द एक्सटर्नल बैटरी नोन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें आपको एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू पहले क्या करना पड़ेगा, करंट देना होगा। करंट देने के बाद इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन बननी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर को एनोड कैथोड की बात तो सेम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर को मोबिलिटी की बात है, यहाँ पर को सॉल्ट ब्रिज की ऐसी कोई बात रखी नहीं गई है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर को आपको करंट देना होगा। करंट देने के बाद इनमें क्या होगा, इनमें रिएक्शन होनी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये देखिए इस प्रकार की रिएक्शन होना तो इनमें भी वही है। देखिए अगर हम सॉल्ट ब्रिज की बात करें, इसमें सॉल्ट ब्रिज अगर आप दिखाने की कोशिश करें तो हाफ से यानी कि अगर सेल रिएक्शन दिखाने की कोशिश करें तो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक था, ये किसका है, गैल्वेनिक सेल का है। आप दिखाएंगे कैसे, देखिए रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ईजी है।
रिप्रेजेंटेशन करने में होता है क्या, इसको बड़ा इजीली इस तरह से समझिए। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है इसमें हमेशा क्या आता है, आपका एनोड आता है। एनोड मतलब यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप हमेशा, Zn से क्या बन रहा है, Zn+2, ठीक है ना। इस साइड के रिएक्शन में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या होता है, लेफ्ट, मैंने आप बताया था लोन का एक फॉर्मूला बताया था आपने। लोन मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और उसे बुलाया जाता है एनोड। तो LOAN से जो AN है वहां पर को क्या है, एनोड है। तो इस साइड क्या होगा आपका, इस साइड आपका होगा आपका ऑक्सीडेशन और इस साइड आपका क्या होता है, रिडक्शन। इस साइड रखे जाते हैं आपके कैथोड। तो बीच में जो आपको दिख रहा है, ये डबल डैश दिख रहा होगा आपको, जो इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है ना। यानी कि जिंक से जिंक का आयन बने, यहाँ पर Cu+2 से Cu बना है, यानी कि सॉलिड टू एक्वस, एक्वस टू सॉलिड। और ये रिप्रेजेंटेशन है किसका, गैल्वेनिक सेल का या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। आप ऐसे ही देखेंगे अपने बुक्स में या आपको जो कहीं भी आगे दिखाया जाएगा तो आप इसी तरह से शॉर्ट तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपके आज हमने क्या देखा, हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। Zn से Zn+2 और यहाँ पर को सॉल्ट ब्रिज, फिर वही आपका रिडक्शन, वही एनोड, सॉल्ट ब्रिज विद कैथोड। बहुत इजी है, आप इसे देखिए घर में तो आपको और भी ये चीजें क्या आएंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक डिफरेंस का एक क्राइटेरिया बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर को 3 क्राइटेरिया लिखा है, ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, ई एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट और ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, ठीक है ना। जो ये 3 क्राइटेरिया यहाँ पर को आपको दिख रहे हैं, इन क्राइटेरिया को समझते हैं, इसके थ्रू हम जान जाएंगे कि ये होता क्या है। हमने जो अभी देखी थी, हमने सॉल्ट यानी कि एक ब्रिज देखी थी, हमने सॉल्ट ब्रिज के अंदर देखा था हमने। तो हमने Zn और कॉपर के इलेक्ट्रोड डिप किए थे और उसके यहाँ हमने अपने यहाँ पर को रिडॉक्स रिएक्शन होते हुए देखी थी, ठीक है ना। अब हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर को 1.1 वोल्ट या इसके कम या ज्यादा या इक्वल होने में क्या 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 समझ में आता है हमें, क्या होता क्या है। देखिए इसमें होता क्या है, अगर ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 से कम है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो जैसे हो रहे थे वैसे होंगे, यानी कि वो एनोड से किसकी ओर जाएंगे, वो कैथोड की ओर जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आपकी जिंक रॉड से किसकी ओर जाएंगे, वो जाएंगे आपकी कॉपर रॉड की ओर जाएंगे, ठीक है ना। इस बात को समझना, जिंक से कहाँ जा रहे हैं, कॉपर रॉड की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर को आपका जो ई एक्सटर्नल की वैल्यू है 1.1 से कम है इस वजह के लिए। अब सेकेंडली अगर हम बात करें कि ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट के बराबर है, इसका मतलब है कि ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना तो करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अगर ई एक्सटर्नल की वैल्यू, जो आप ई एक्सटर्नल कहने का मतलब है जो आप बैटरीज लगा रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट के बराबर हो गई, ठीक है ना, इसका मतलब है नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, ना तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना तो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की हो जाएंगे ना तो करंट फ्लो होगा, कोई केमिकल रिएक्शन इस केस में नहीं होगी, ठीक है। अगर ये एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गई, ठीक है ना, ये अपोजिट केस है और ये केस आपका इलेक्ट्रोलाइटिक को सूट करता है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अभी तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ की ओर कर रहे थे, जिंक से कॉपर की ओर, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उल्टे क्या होने लग जाएंगे, उल्टे बहने लग जाएंगे। अब कहाँ की ओर करेंगे, वो कॉपर से जिंक की ओर, और करंट कहाँ से कहाँ को फ्लो करेगा, जिंक से कॉपर की ओर, ठीक है ना। ये रिवर्स केस है। यहाँ पर को आपको ये एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, 1.1 वोल्ट से क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है। ऐसा होने पर आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी को एनर्जी देनी होगी, ठीक है ना। और ऐसा देने में क्या होगा, जो करंट होगा वो क्या होगा, वो आपका जिंक से कॉपर की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। बस में है ना, अभी तक देख रहे थे आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की ओर फ्लो कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे आपके जिंक से कॉपर की ओर, और इलेक्ट्रॉन और आपका करंट बह रहा था कॉपर से जिंक की ओर। लेकिन अब उल्टा हो गया है, जब ये केस आता है, यानी कि एक्सटर्नल की वैल्यू जब 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाती है तो करंट क्या हो जाता है, जिंक से कॉपर की ओर बहता है और इलेक्ट्रॉन कॉपर से किसकी ओर बहते हैं, जिंक की ओर बहते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर को आप देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा रिवर्स से केस हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट होंगे, बात समझ में आया ना। तो ये केस क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। और ये इसके क्राइटेरिया भी हैं, आप इसके थ्रू इसको इन चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के बाद क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यानी कि पहले नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन थी, हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तब इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्राइटेरिया जिसके बारे में हमने समझा, हमने जाना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले या गैल्वेनिक सेल बोले या वोल्टिक सेल बोले, उसके बारे में जाना और उसकी रिएक्शन देखी। मैंने आपको बताया सिंपल तरीका इसको रिप्रेजेंट कराने का।
जिंक है आपका, आपने दिखाया जिंक +2 दिखा दिया, आपने सॉल्ट ब्रिज दिखाया, फिर क्या हो गया Cu+2 से आपके बन गए Cu। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसमें क्या होता है आपका एनोड होता है, और इसमें क्या होता है आपका कैथोड। किसमें ये होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होता है, या गैल्वेनिक सेल में, या वोल्टिक सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका क्या होगा अपोजिट हो गया। ओके, तो ये हमारी आज रिएक्शन थी, हमने इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स के बारे में बात की। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, और नेक्स्ट इक्वेशंस होती क्या है। ओके, थैंक यू।